आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं काजी मुहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। चंपा चौक से जालना रोड DP रास्ते में की गई तब्दीली से मुताल्लिक़ हुकूमत हलफनामा दाखिल करे। PIL पर समाअत के बाद फाजिल बेंच ने दिया हुक्म। वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारान को इंटरवीन की दी इजाज़त। अगली समाअत 23 सितंबर को। डिविजनल कमिश्नर जितेंद्र पापड़कर ने लिया न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के तहत जारी कामों का जायजा। मुताल्लिक़ा इंतजामिया और एजेंसी को मुकर्ररा मियाद में प्रोजेक्ट मुकम्मल करने की दी हिदायत। उर्दू कारवान की जानिब से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के उर्दू मीडियम स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा के लिए हुब्बुल वतनी नगमा गोई मुकाबले मुनक़िद। इरफान सौदागर ने कबूल की सेंट्रल प्राइमरी स्कूल नंबर 1 किरापुरा 10वीं जमात के 5 तलबा की आला तालीम की जिम्मेदारी। और MGM इलाके में कॉलेज की तालिबात को हिरासा करने और उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले नौजवान को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ख़वातीन और तालिबात को हिरासा करने का किसी को भी नहीं दिया जाएगा मौका। पुलिस कमिश्नर परवीन पवार ने दिया इंतबाह। खबरें तफसील से। चंपा चौक से जालना रोड तक DP रोड में की गई तब्दीली से मुताल्लिक़ मुतासरीन की जानिब से दाखिल करदा PIL पर समाअत के बाद फाजिल बेंच ने रियासती हुकूमत को अपना हलफनामा और तफसीली जवाब दाखिल करने का हुक्म दिया है। वाज़ेह है कि चंपा चौक तक जालना रोड DP प्लान के मुतासरीन की जानिब से दाखिल करदा PIL पर गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस मनीष पितड़े और जस्टिस YG खोबरागड़े ने समाअत की और हुकूमत को इस मामले में इजाफी हलफनामा दाखिल करके अपना तफसीली जवाब दाखिल करने की हिदायत दी। इसी तरह इस मामले में वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी की इंटरवीन दरख्वास्तों को भी मंजूर कर लिया और उन्हें डिफेंडेंट बनाने का हुक्म जारी किया। इस मामले की अगली समाअत 23 सितंबर मुकर्रर की गई है। वाज़ेह रहे कि वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी की जानिब से दाखिल करदा इंटरवीन पिटीशन में ये इस्तेदलाल पेश किया गया कि साबिक़ा DP प्लान में ये रास्ता 18 मीटर दिखाया गया था जो अब 30 मीटर कर दिया गया है, जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज़ मुतासिर हो रही हैं, जिस पर एतराज़ जताते हुए दोनों ही इंटरवीन पिटिशनर्स ने फाजिल बेंच को बताया कि साबिक़ा DP प्लान के मुताबिक रास्ता कुशादगी में हायल इमलाक का एक्विजिशन भी पहले ही किया जा चुका है और उसके मुताबिक अलाइनमेंट सही था, इसलिए साबिक़ा DP प्लान के मुताबिक सड़क की चौड़ाई 18 मीटर ही रखी जाए। इस तरह की अपील इंटरवीन दरख्वास्तों के ज़रिए की गई। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वकील एडवोकेट संभाजी टोपे ने जिरह करते हुए फाजिल बेंच को बताया कि म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने म्यूनिसिपल एक्ट की दिफात 205 और 206 के मुताबिक ट्रैफिक की सहूलत के लिए रास्ते की चौड़ाई 30 मीटर करने का फैसला 25 जुलाई को लिया है, जबकि हुकूमत की जानिब से एडवोकेट सोन पावले ने हलफनामा दाखिल किया, जिस पर पिटिशनर शेख ईसार अहमद बशीर अहमद के वकील एडवोकेट देवदत्त पालोदकर ने एतराज़ जताया कि म्यूनिसिपल इंतजामिया के वकील ने अपने जवाब में रास्ते की चौड़ाई के इजाफे से मुताल्लिक़ कोई अहम जवाब पेश नहीं किया, बल्कि गोल मोल जवाब दिया है, जिस पर फाजिल बेंच ने मज़कूरा हिदायत दी। ताल्लुका चाकोर के मज़ाफ़ात हनुमंतवाड़ी में पसमानदा तबक़ात के लड़के और लड़कियों के लिए 2 अलहदा हॉस्टल्स तामीर किए जा रहे हैं, जिनका संगे बुनियाद कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के वज़ीर बाबा साहब पाटिल के हाथों रखा गया। वाज़ेह है कि ताल्लुका चाकोर के मज़ाफ़ात हनुमंतवाड़ी में पसमानदा तबक़ात के तलबा और तालिबात के लिए 100 तलबा की गुंजाइश वाले 2 अलहदा बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल तामीर किए जा रहे हैं, जिन पर 15-15 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और यहाँ 2 मंजिला हॉस्टल की इमारत जिसमें लाइब्रेरी और स्टडी रूम की भी सहूलत मुहैया करवाई जाएगी। इन दोनों ही इमारतों का संगे बुनियाद कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के वज़ीर बाबा साहब पाटिल के हाथों रखा गया। इस मौके पर चाकोर के सदर बल्दिया करीम गुड़वे, DPDC के रुकन
पद्माकर पाटिल, पीडब्ल्यूडी की एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अलका डाके, शिवाजी काड़े, गोपाल माने, विलास पाटिल चाकोरकर, सिद्धेश्वर पवार और मिलिंद महालिंगे समेत दीगर सियासी कायदीन व शहरियान बड़ी तादाद में मौजूद थे। एएमसी इंतजामिया, जवाहरलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के इश्तिराक से साफ हवा के लिए नीले आसमान का आलमी दिन 2025 के तहत एक प्रोग्राम गुज़िश्ता रोज एमजीएम के आइंस्टाइन हॉल में रखा गया। इस प्रोग्राम में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के डिप्टी कमिश्नर व एनवायरनमेंट हेड नंद किशोर भोंबे ने अपने कलीदी खुतबे में तलबा को पेरिस मुआहदा और नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम से मुताल्लिक़ तफसीली मालूमात फराहम की। उन्होंने तलबा से अपील की कि वो रास्तों पर कचरा हरगिज़ न डाले, कूड़े को गीला और सूखा अलहदा डस्टबिन में जमा करके घंटा गाड़ी मुलाजमीन के सुपुर्द करें, सिंगल यूज़ प्लास्टिक से परहेज़ करें, ई मोबिलिटी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तरजीह दें। इसी तरह उन्होंने शहर को साफ और स्मार्ट सिटी बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शजकारी करने पर जोर दिया। प्रोग्राम के आगाज़ पर जवाहरलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज की प्रिंसिपल विजया मुसंडे और सिविल डिपार्टमेंट की सरबराह विजय प्रधान ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। डॉक्टर गीतांजलि कौशिक ने फ़िज़ाई आलूदगी की वजूहात और उसके मुज़िर असरात और भारतीय शहरों में PM10 की सतह से मुताल्लिक़ मुफस्सिल प्रेजेंटेशन पेश किया। उन्होंने शहर के फ़िज़ाई मेयार की मौजूदा सूरत हाल और नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत जारी इक़दामात की वजाहत की। इस मौके पर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ऑफिसर दीपाली लोखंडे ने शहर के माहौलियाती मेयार को बरकरार रखने में उनके इदारे के किरदार पर रोशनी डाली। स्मार्ट सिटी दफ्तर की मीडिया एनालिस्ट अर्पिता शरद ने तलबा से स्मार्ट सिटी दफ्तर को विजिट देने और वहां जारी तरक्याती मंसूबों से वाकफियत हासिल करने की अपील की। जवाहरलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर रविंद्र वानजोड़े ने शुक्रिया की रस्म अदा की। इस प्रोग्राम में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की कंसल्टेंट अर्चना बनकर, एएमसी के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट सैयद आसिफ, चेतन वाघ और किरण जाधव समेत इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स बड़ी तादाद में शरीक हुए। उघड्यावर कचरा टाकणार नाही, रस्त्यावर कचरा टाकणार नाही, जास्तीत जास्त गोष्टी रिसायकल करून वापरण्याचा प्रयत्न करेल। प्लास्टिक शक्यतो वापरणारच नाही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के तहत जारी कामों का डिविजनल कमिश्नर जितेंद्र पापड़कर ने जायजा लिया और मुताल्लिका अफसरान वो एजेंसी के जिम्मेदारान को मज़कूरा प्रोजेक्ट मुकर्ररा मियाद में मुकम्मल करने का हुक्म दिया। डिविजनल कमिश्नरेट में मुनक़दा इस मीटिंग में जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण की चीफ इंजीनियर मनीषा बलांडे, शोबे म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के जॉइंट कमिश्नर देवीदास टेकाड़े समेत दीगर मुताल्लिका अफसरान और एजेंसी के जिम्मेदारान शरीक थे। डिविजनल कमिश्नर जितेंद्र पापड़कर ने जायकवाड़ी डैम में तामीर किए जा रहे जैकवेल से नक्षत्रवाड़ी तक मज़कूरा स्कीम के तहत किए जा रहे तमाम कामों के अलावा वाटर फिल्ट्रेशन, पानी की टांकियों की तामीर और अप्रोच ब्रिज के कामों का तफसीली जायज़ा लिया और मुताल्लिका इंतज़ामिया व एजेंसी को मज़कूरा प्रोजेक्ट हर हाल में मुकर्ररा मियाद में मुकम्मल करने की हिदायत दी। हुकूमत से मंजूरी मिलने के बाद 8 दिनों के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के लिए रजिस्ट्रार और दीगर 8 आईनी ओहदों पर तकर्रुरात किए जाएंगे। ये इत्तला यूनिवर्सिटी इंतजामिया से मौसूल हुई है। यूनिवर्सिटी ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में डीन समेत दीगर 8 आईनी ओहदों के लिए रियासती हुकूमत की मंजूरी मिलने के बाद 7 दिन की मोहलत देकर ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब की जाएगी, जबकि रजिस्ट्रार ओहदे के लिए नए सिरे से इश्तिहार दिया जाएगा। इसी तरह 6 इदारों के साथ MOU मुआहदा करने के लिए मैनेजमेंट काउंसिल ने इजाज़त दे दी है। वाज़ेह है कि रजिस्ट्रार का ओहदा एक ख़ास अहमियत का हामिल होता है। यूनिवर्सिटी के तालीमी और इंतज़ामी उमूर के अलावा मनसूबाबंदी, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोलिंग की जिम्मेदारी रजिस्ट्रार ही पर होती है। लिहाजा इस ओहदे के लिए तजुर्बेकार और इंतज़ामी सलाहियतों के हामिल उम्मीदवार को अव्वलीन तरजीह दिए जाने का इस मरतबा इम्कान है। मैनेजमेंट काउंसिल की मीटिंग में प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर वाल्मीकि सरोदे, रजिस्ट्रार डॉक्टर प्रशांत अमृतकर,
समेत काउंसिल के दीगर 15 मेंबरान शरीक थे। इस मीटिंग में 20 तजावीज़ पेश की गई थी, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, बलवंत यूनिवर्सिटी, MGM यूनिवर्सिटी, ऑटोमेक इंस्टीट्यूट, एंड्रेस हाउजर ऑटोमेशन इंस्ट्रूमेंट्स टीम प्लस और MR सर्विसेज इन इदारों के साथ MOU माहिदा करने से मुताल्लिक मंजूरी देने के लिए भी तबादला ख्याल किया गया। जालना खामगांव रेलवे लाइन के लिए नीति आयोग से फंड्स जारी न किए जाने पर जालना संघर्ष कमेटी की अपील पर गुज़िश्ता रोज सुबह से दोपहर 12 बजे तक ताजिरों ने बंद मनाया। जालना रेलवे संघर्ष कमेटी के जिम्मेदारान का कहना है कि मरकज़ी व रियासती हुकूमतों ने जालना खामगांव रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के लिए 50% फ़ंड की मंजूरी बहुत पहले ही दे दी, मगर नीति आयोग की जानिब से फ़ंड जारी न किए जाने के सबब ये मंसूबा तातुल का शिकार हो गया, जिसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हुए रेलवे संघर्ष कमेटी ने ताजिरों से बंद मनाने की अपील की थी, जिस पर सुबह ही से जालना शहर के बड़े मार्केट, कपड़ा, किराना, होटल एसोसिएशन और ताजिरों की फेडरेशन ने गुज़िश्ता रोज़ दोपहर 12 बजे तक अपने कारोबार बंद रखकर रेलवे संघर्ष कमेटी से ताउन किया। मज़कूरा संघर्ष कमेटी की जानिब से ताजिरों की खुसूसी मीटिंग भी मुनक़िद की गई, जिसमें मुख्तलिफ ताजिर तंजीमों के ज़िम्मेदारान बड़ी तादाद में शरीक हुए। ताजिरों के इत्तेहाद और ताउन के सबब बंद पुरअमन तरीके से कामयाब हुआ। दोपहर 12 बजे के बाद दुकानें दोबारा खोल दी गई। बाद अज़ां रेलवे संघर्ष कमेटी की जानिब से ज़िला इंतज़ामिया जालना को एक मेमोरेंडम पेश किया गया, जिसके ज़रिए नीति आयोग से जल्द फ़ंड रिलीज़ करने का मुतालबा किया गया। बहुत पुरानी है, जालना से खामगांव रेलवे होना चाहिए। इससे हमारे व्यापारी भाइयों का बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। वही दृष्टिकोण सामने रखते हुए ये हमारी जालना खामगांव की लाइन पिछड़ती जा रही है, इसके ऊपर ज़्यादा ख्याल नहीं हो रहा है। जालना जलगांव हो गया, वंदे मातरम आ गई, शताब्दी आ गई, लेकिन ये गाड़ी के ऊपर अभी हमारा ख्याल नहीं जा रहा है। हमारे नेता राव साहब जी दानवे, इनके प्रयत्नों से महाराष्ट्र गवर्नमेंट से 50% की मंजूरी मिल गई है, केंद्र से 50% की मंजूरी मिल गई है, लेकिन ये नीति आयोग से पैसे रिलीज नहीं हो रहे हैं। इसीलिए ये हमारा आंदोलन कि ये नीति आयोग से पैसे रिलीज हो और हमारा जालना खामगांव निश्चित तौर पे रेल पटरी के द्वारा जुड़ जाए और हमारे व्यापारी भाइयों का बहुत फायदा हो। जालना बीड़ भी हमारे को करना है और जालना जलगांव के लिए भी अगर कुछ अड़चने आ रही है उसके लिए भी हमारे को प्रयत्न करना है। अभी कुछ मालूमात हुई है कि जालना जलगांव का रेलवे लाइन में कुछ लोगों अड़चन ला रहे हैं, उसके लिए भी हमारी समिति रेलवे संघर्ष समिति प्रयत्नशील है और करेंगी। और जालना भीड़ के लिए भी हमारी किस्मत से पंकजा ताई मुंडे अभी पालक मंत्री है, उनके शुभ हस्ते ये उद्घाटन हो जाए। जालना भीड़ बहुत अच्छा है, जालना भीड़ होने से पूरे हिंदुस्तान के लोगों को संपर्क में आ जाएंगे। कारवान उर्दू की जानिब से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सेंट्रल प्राइमरी स्कूल नंबर 1 किरारपुरा में बैनुल मदारिस हुब्बुल वतनी गीत गोई मुकाबला मुनक़िद किया गया, जिसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के उर्दू मीडियम के 5 स्कूलों के तलबा ने हिस्सा लिया। स्कूल की सदर मौलमा रईसा बेगम अय्यूब खान की सदारत में मुनक़िदा इस प्रोग्राम में इंदिरा गांधी उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज की प्रिंसिपल फारूकी फरीसा आरा, मोहम्मद इरफान सौदागर, शेख नफीसा, गुलाम जिलानी, राशिदा कौसर और काजी नुसरत फातिमा मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। जिवरी के फ़राइज़ जमालुद्दीन चिश्ती ने अदा किए। हुब्बुल वतनी नगमा गोई के इस मुकाबले में म्यूनिसिपल उर्दू स्कूलों के तलबा और तालिबात ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और तरन्नुम के साथ हुब्बुल वतनी गीत पेश किए, जिन्हें हाज़रीन ने खूब पसंद किया। स्कूल की सदर मौलमा रईसा बेगम ने अपने सदारती खुतबे में म्यूनिसिपल स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा की सलाहियतों और उनकी कारकर्दगी से मुताल्लिक़ हाज़रीन को वाकिफ़ करवाया। उन्होंने म्यूनिसिपल स्कूलों के मेयार तालीम को बुलंद करने के लिए म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत की जानिब से उठाए जा रहे इक़दाम से भी कारवान उर्दू के ज़िम्मेदारान को मालूमात फराहम की और उन्हें ये तयक़ुन दिया
कि उर्दू कारवान की सरगर्मियों को बढ़ावा देने के लिए वो हर मुमकिन ताउन देंगी। जबकि इरफान सौदागर ने म्यूनसिपल स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा की मेहनत, लगन और उनमें मौजूद तख्लीकी सलाहियतों की खुलकर तारीफ़ की। इस मौके पर उन्होंने ये भी ऐलान किया कि सेंट्रल प्राइमरी स्कूल नंबर 1 किराड़पुरा में ज़ेर तालीम 10वीं जमात के 5 तलबा की आला तालीम की जिम्मेदारी वो कबूल करते हैं और उनके कॉलेज के अखराजात मैं कॉलेज फीस उर्दू कारवान अदा करेगा। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में माविया तबस्सुम, यास्मीन बेगम, शहबाज शेख, शाहीन बेगम और मोहम्मद इरशाद ने उर्दू कारवान टीम को भरपूर ताउन दिया। जालना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हुदूद में गैर कानूनी नल कनेक्शन देने वाले 5000 मामलात लोक अदालत में पेश किए जा रहे हैं, जो बाहमी बातचीत के ज़रिए हल किए जाएंगे। ये इत्तला जालना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। वाज़ेह है कि जालना शहर में आबरसानी निज़ाम को बेहतर बनाने की गर्ज से जनवरी 2025 से गैर कानूनी नल कनेक्शन तलाश करने की मुहिम चलाई जा रही है। साई एजेंसी के ज़रिए जारी इस मुहिम के तहत अब तक शहर में 32,000 नलों का सर्वे किया जा चुका है, जिनमें से 27,000 दरख्वास्तों की जांच की गई, जिसमें तकरीबन 13,000 नल कनेक्शन गैर कानूनी पाए गए, जिन्हें जालना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से नोटिस जारी की जा चुकी हैं। जिनमें से 5,000 गैर कानूनी नल कनेक्शन होल्डर्स ने ना तो जुर्माने की रकम 10,000 रुपये म्यूनसिपल इंतज़ामिया को अदा की और ना ही उनके कनेक्शन कानूनी होने के सबूत पेश किए। लिहाजा ये तमाम मामला 13 सितंबर 2025 को होने वाली लोक अदालत में पेश किए जाएंगे। ये इत्तला जालना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की डिप्टी कमिश्नर नंदा गायकवाड़ ने दी। उन्होंने बताया कि म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से ऐसे नल कनेक्शन होल्डर्स को नोटिस तकसीम की जा रही हैं और ये काम 12 सितंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। 13 सितंबर को मज़कूरा शहरियान लोक अदालत में लाजमी तौर पर हाजिर रहें, ये अपील म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से की गई है। लोक अदालत में हाजिर रहने वाले शहरियान को उनके समाअती काउंटर्स तक पहुँचाने के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से 40 अफसरान मुलाजमीन के तकर्रुरात किए गए हैं। इस लोक अदालत की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए एक खुसूसी मीटिंग भी मुनक़िद की गई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर नंदा गायकवाड़, असिस्टेंट कमिश्नर किशोर कानपुड़े, टैक्स सुपरिंटेंडेंट राजेश कुरलिए, वाटरवर्क्स इंजीनियर राजेश बगड़े, राजू मोरे, ज्ञानेश्वर ढगे, अमृत जायसवाल और सावता त्रासे शरीक थे। जालना शहर महानगरपालिकेतर्फे जानेवारी 2025 पासून आपण अनधिकृत नळ कनेक्शन शोध मोहीम हाती घेतलेली आहे। या शोध मोहिमेदरम्यान ज्या नागरिकांकडे अनधिकृत नळ कनेक्शन आपल्याला आढळून आलेले आहे त्यांना आपण नोटिसेस इश्यू केलेले आहेत आणि त्या नोटिसेसच्या अनुषंगाने बऱ्याच लोकांनी त्यांच्या नळाचे कनेक्शन अधिकृत करून घेतलेले आहे। जी विहित फी आहे किंवा शुल्क आहे ते भरून काही लोकांनी आपल्याला अजिबात प्रतिसाद दिलेला नाही, तर अशा लोकांवरती आपण त्यांचे नळ कनेक्शन कट करणे आणि त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करणे आपण अशी कारवाई आपण करणार आहोत। पण तत्पूर्वी 13 सप्टेंबर रोजी जिल्हा व सत्र न्यायालय जालना येथे लोक अदालत आहे, तर त्या अनुषंगाने आम्ही जवळपास 5,000 प्रकरणे या लोक अदालतमध्ये आपण दाखल करत आहोत। या 5,000 लोकांना आपण नोटिसेस दिले आहेत। या लोकांना तिथे या नागरिकांना
तिथे आल्यानंतर त्यांना तडजोडी अंती त्यांना त्यांचे जे शुल्क आहे ते तिथे भरण्याची आपण मुभा देणार आहोत. तर माझे सर्व नागरिकांना आव्हान आहे की ज्यांच्याकडे असे अनधिकृत नळ कनेक्शन्स आहेत आणि ज्यांना नोटिसेस मिळालेल्या आहेत त्यांनी 13 सप्टेंबर रोजी जिल्हा व सत्र न्यायालय येथे 10 वाजता सकाळी हजर राहावे व आपले नळ कनेक्शन जे आहे ते अधिकृत करून घ्यावे. थँक्यू. सदर बाजार पुलिस स्टेशन जालना की हुदूद में अवामी मकामात पर गाड़ियां पार्क करके ट्रैफिक में रुकावट बनने वाले 8 रिक्शा ड्राइवर्स के खिलाफ केसेस दर्ज किए गए हैं. ये इत्तला पुलिस इंस्पेक्टर संदीप भारती ने दी. पोलीस स्टेशन सदर बाजार अंतर्गत आपण एक MUV ऍक्ट करण्याबाबतची एक मोहीम राबवली आहे. त्याच्यामध्ये विशेषतः जे वाहनं इतर सार्वजनिक ठिकाणच्या रोडवर अटकाव होईल असे थांबून इतर लोकांना त्रास होत आहे असे जे वाहनं आहेत त्यांच्यावर आपण BNS 285 कलम प्रमाणे कारवाई करण्यात आलेली आहे. जवळपास 9 वाहनांवर कारवाई करण्यात आलेली आहे आणि पुढे अनेक एक अशीच मोहीम चालू राहणार आहे आणि जे कोणी असे अनधिकृतपणे पार्किंग करेल किंवा असं इतर जणांना अटकाव करेल यांच्यावर आपण कारवाई मोठ्या प्रमाणात करणार आहोत. त्यांना काही दंड वगैरे आकारण्यात आला? त्यांच्यावर BNS 285 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे आणि माननीय न्यायालयात आपण चार्जशीट पाठवणार आहोत आणि त्यानंतर न्यायालयानुसार तिथे पुण्याचं प्रोसिडिंग चालून पुढचा निकाल लागेल. ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले व्हीकल सवारों पर पुलिस की जानिब से चालान के ज़रिए जुर्माना आयद किया गया था. जिन लोगों ने जुर्माने की रकम अब तक अदा नहीं की वो फौरी तौर पर जुर्माने की रकम अदा कर दें, बसूरत दीगर उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा. नाजरीन, वन स्टेट वन चालान मुहिम के तहत रियासत भर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी करने वालों पर चालान के ज़रिए जुर्माना आयद किया जाने लगा है, लेकिन कई गाड़ी मालिकान ने ये रकम अब तक अदा नहीं की, जिसकी वजह से ज़ेर इल्तिवा मामलात की तादाद में इजाफा होने लगा है. महाराष्ट्र स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी और हाईकोर्ट मुंबई की हिदायत पर इस ज़िम्मन में खुसूसी लोक अदालत मुनक़िद की जा रही है. गाड़ी मालिकान को ज़ेर इल्तिवा जुर्माना अदा करने के लिए प्री लिटिगेशन नोटिसेस ऑनलाइन भेजी जा रही हैं. जुर्माना अदा करने के लिए दर्ज झैल सहूलतें फराहम की गई हैं. करीबी ट्रैफिक डिपार्टमेंट ऑफिस में जाकर चालान डिस्प्ले पर डेबिट या क्रेडिट कार्ड स्वीप करके या फिर डिस्प्ले पर दिए गए QR कोड के ज़रिए ऑनलाइन पेमेंट करके या वेबसाइट www.mahatrafficechallan.gov.in के ज़रिए मोबाइल ऐप के महाट्रैफिक ऐप के ज़रिए वो चालान की रकम अदा कर सकते हैं. इंतज़ामिया ने वाज़े किया है कि 30 सितंबर 2025 को खुसूसी लोक अदालत मुनक़िद की जाएगी. मुताल्लिक़ा शहरियान से अपील की गई है कि वो इससे पहले ही जुर्माने की रकम अदा कर दें, वरना उन्हें अदालती कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा. MGM इलाके में तालिबात को हिरासा करते हुए उनका वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने वाले स्पोर्ट्स बाइक राइडर शेख सलीम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. तालिबात को हिरासा करने वाले इस बाइक राइडर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस कमिश्नर परवीन पवार ने ये वाज़ेह पैगाम दिया कि ख़वातीन और तालिबात को किसी तरह की भी ईज़ा पहुँचाने वाला कोई भी जुर्म हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. पुलिस ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक MGM कॉलेज के अतराफ अक्सर रील्स बनाने की गर्ज से शूटिंग की जाती है, मगर इस बार शेख समीर शेख सलीम नामी इस नौजवान ने हद कर दी. वो कॉलेज तालिबात के करीब जाकर अपनी मोटरसाइकिल की करख्त आवाज़ से उनमें खौफ व हिरास का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहा था, मगर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए इस नौजवान को और वीडियो बनाने वाले उसके साथी को भी गिरफ्तार कर लिया. पुलिस कमिश्नर परवीन पवार ने 2 टोक इंतबाह दिया कि ख़वातीन की सलामती को ख़तरा पहुँचाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसी तरह तालिबात को हिरासा करने वालों और सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने वालों को किसी किस्म की कोई रियायत नहीं दी जाएगी. पुलिस इंतज़ामिया का कहना है कि ख़वातीन को किसी भी किस्म की ईज़ा रसानी से बचाने के लिए पुलिस की जानिब से खुसूसी टीमें गश्त पर मामूर की जाएगी. मेरा कंटेंट स्पोर्ट्स बाइक का रहता. मैं एक इस रील बना रहा था MGM कॉलेज के अंदर. वहाँ पर मैं गाड़ी को रेव किया, उससे 2 लड़की डर गई. डरने के बाद मेरे पे गुनाह. सातारा में वाक़े ज़िला परिषद स्कूल के रिश्वतखोर
सदर मुदर्रिस को उसके एक निजी साथी के साथ 20,000 रुपयों की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो के अमले ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक एक 51 साला खातून जो कि ज़िला परिषद स्कूल सातारा की मुलाजिमा है, उसकी अर्न लीव मंजूर करने और उसे रिलीव करने के लिए स्कूल के सदर मुदर्रिस, जिसका नाम सोमनाथ भागुजी भाले बताया जा रहा है, उसने अपने खानगी साथी गणेश रामनाथ कोतमीरे की मारिफत मस्कुरा खातून से 20,000 रुपयों की रिश्वत तलब की, मगर वो खातून उसे इस मामले में रिश्वत देना नहीं चाहती थी। लिहाजा उसने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से राब्ता कायम किया, जिस पर इस मामले की तस्दीक हो जाने के बाद ACB अमले ने ज़िला परिषद स्कूल सातारा में जाल फैलाया और सरकारी गवाहों के सामने रिश्वतखोर सदर मुदर्रिस को अपने साथी की मदद से 20,000 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया, जिनके खिलाफ सातारा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करने की कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई ACB औरंगाबाद जोन की SP माधुरी केदार, एडिशनल SP शशिकांत सिंगारे, DYSP सुरेश नाइक नोरे की रहनुमाई में पुलिस हवलदार सचिन बारसे, पुलिस अमलदार राजेंद्र नंदीले, दीपक इगले, CN बागुल और उनके अमले ने अंजाम दी। इस मामले की तहकीकात संगीता S पाटिल कर रही हैं। गुज़िश्ता 9 सितंबर की शाम जालना अंबड़ हाईवे पर गोला पांगरी टोल नाके से करीब एक दिलखराश हादसा पेश आया, जिसमें एक तेज़ रफ्तार पिकअप वैन की जद में आ जाने के सबब एक मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई। महलूक का नाम भगवान उद्धव काड़े बताया जा रहा है। ये 30 साला शख्स घुंगड़े हदगांव तालुका अंबड़ का साकिन था। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक मुसाफिर बरदार पिकअप वैन जिसका नंबर MH01 AP2040 है, मंगल की शाम अंबड़ से जालना की तरफ आ रहा था कि अचानक ड्राइवर का स्टीयरिंग से काबू छूट गया और सामने से जा रही एक मोटरसाइकिल पिकअप वैन की जद में आ गई। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार भगवान काड़े शदीद तौर पर जख्मी हो गया। इस हादसे की इत्तला मिलते ही हाईवे पुलिस के डिप्टी इंस्पेक्टर RK निकम अपने अमले के साथ जाए हादसे पर पहुंच गए और जख्मी भगवान काड़े को इलाज की गर्ज से गवर्नमेंट हॉस्पिटल भिजवाया, जहां डॉक्टर्स ने तिब्बी जांच के बाद भगवान काड़े की मौत की तस्दीक कर दी। हादसे के बाद पिकअप वैन लेकर ड्राइवर वहां से फरार हो गया था, जिसके खिलाफ मुताल्लिका पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करने की कार्रवाई की गई। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। चंपा चौक से जालना रोड DP रास्ते में की गई तब्दीली से मुताल्लिक हुकूमत हलफनामा दाखिल करे। PIL पर समाअत के बाद फाजिल बेंच ने दिया हुक्म। वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारान को इंटरवीन की दी इजाज़त। अगली समाअत 23 सितंबर को। डिविजनल कमिश्नर जितेंद्र पापड़कर ने लिया न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के तहत जारी कामों का जायजा। मुताल्लिका इंतजामिया और एजेंसी को मुकर्ररा मियाद में प्रोजेक्ट मुकम्मल करने की दी हिदायत। उर्दू कारवान की जानिब से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के उर्दू मीडियम स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा के लिए हुब्बुल वतनी नगमा गोई मुकाबले मुनक़िद। इरफान सौदागर ने कबूल की सेंट्रल प्राइमरी स्कूल नंबर 1 किरापुरा 10वीं जमात के 5 तलबा की आला तालीम की जिम्मेदारी। और MGM इलाके में कॉलेज की तालिबात को हिरासा करने और उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले नौजवान को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ख़वातीन और तालिबात को हिरासा करने का किसी को भी नहीं दिया जाएगा मौका, पुलिस कमिश्नर परवीन पवार ने दिया इंतबाह। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मोहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।